हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से जो है आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस को जो है आप बहुत ही इजी तरीके से जो है क्रैक कर सकते हैं। क्या क्या है वो स्टेप्स, क्या क्या है वो स्ट्रेटजी, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। और वो भी ये भी चीज़ बताऊंगा कि मैंने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए थे जिससे मैंने जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस जो है अपने टाइम पे क्रैक किया था। तो क्योंकि आपको मेरे बातों से पता चल रहा है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस इंसान ही बता सकता है कि किस तरीके से जो है आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस को जो है बहुत ईजी तरीके से क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एक बहुत ही सिंपल वे जिसे अगर आप फॉलो करते हैं अभी से लेकर के एंट्रेंस तक में, तो आपका जो है सीट दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कंफर्म हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, मैं इसी तरह की वीडियोस डालते रहता हूं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटजी एंड स्टेप्स टू क्रैक दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इसके लिए सबसे सबसे पहला जो है स्टेप्स क्या है वह मैं आपको बता देता हूँ, और इससे जो है आप नोट्स करते चलिएगा। सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है एनालिसिस करना है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे आपको एनालिसिस करना है कि वो जो है किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। इससे आपको आइडिया होगा कि आपको ये पता चलेगा कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है और कहाँ से मेनली क्वेश्चंस उठाते हैं। तो दोस्तों इसकी जो अगला वीडियो आएगी उसमें मैं जो हूँ इसके लिए एनालिसिस करके रखा हुआ हूँ, और वो एनालिसिस मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ये चीज़ है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब उसके साथ साथ है ये एनालिसिस, साथ साथ में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस, कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब दूसरा चीज़ है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है आप कहाँ से करें, तो कहाँ से करें उस चीज़ का आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे जो हूँ आपको अपडेट देते रहूँगा। और इसके साथ है कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप अगर आप मेरा ज्वाइन करेंगे तो मैं वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह डालते रहता हूँ, तो आप वहाँ से जो है क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व कर सकते हैं। और मैं अपने चैनल पे भी जो है हूँ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं, तो इस चीज़ की टेंशन आपको नहीं लेनी है। अब दूसरा चीज़ है कि आपने अगर पीवाईक्यू एनालिसिस कर लिया है, तो अब तीसरा चीज़ कि आपको पढ़ना क्या है, सिलेबस में पढ़ना क्या है। तो अगर आपने जो है जैम का सिलेबस देखा होगा, आईआईटी जैम का सिलेबस अगर आपने देखा होगा, तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है अप्रोक्स जो होता है इक्वल टू होता है जैम के सिलेबस के बराबर। मतलब कुछ कुछ टॉपिक्स को अगर छोड़ दे ऑर्गेनिक में, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस एंड और भी कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ दे, तो ये जो है लगभग उसी के बराबर होता है। और ये इसकी बात करें तो ये हमारे इनऑर्गेनिक में जो है, इनऑर्गेनिक में एनालिटिकल से उतना पार्ट ये कवर नहीं करता, बस थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स ये कवर करता है। तो ये कुछ तरीके के सिलेबस है। तो सिलेबस जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जो शेयर कर दूंगा, आप जो है उसे देख सकते हैं। अब अगर आपने इतना कुछ कर लिया तो तीसरा चीज़ आपको क्या करना है, तीसरा चीज़ आपको करना है कि आपको प्रीवियस ईयर जो है आपको कट ऑफ्स देखने हैं। ठीक है, कट ऑफ्स में पिछले साल का बताता हूँ कि, या फिर ये बोल ले इस तरीके से कि आप कितना मार्क्स लेकर के आए, कि मिनिमम मार्क्स कितना है जो आप लेकर के आएंगे तो आपका फर्स्ट लिस्ट में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका कंफर्म सीट हो जाएगा। तो मैं बता दूं, अगर आप एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको जो है मिनिमम 230 से लेकर के 240 मार्क्स के बीच में लाना ही होगा फर्स्ट जो आपका यहाँ पे मिलेगा सीट उसमें। ठीक है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 210 प्लस मार्क्स लेकर के आने हैं, इतना आपको लाना ही है। ठीक है, फर्स्ट कट ऑफ के लिए। अगर आप एसटी एससी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको मार्क्स कितने लेके आने हैं, 195 से प्लस लेकर के आने हैं। इतने मार्क्स अगर आप लेकर के आते हैं तो आपका जो है एक सीट वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। अब अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो उनका भी 220 प्लस इस तरीके का मार्क्स जो उन्हें लेकर के आना पड़ता है। अब यहाँ पे जो है आपको मार्क्स बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, लेकिन इसके लिए जो है मैं ये स्ट्रेटजी देता हूँ कि आप इतने मार्क्स कैसे ला सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीका दूंगा। क्योंकि देखिए बच्चे क्या होते हैं कि आपको ये बता दूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने एंट्रेंस में जो है 100 क्वेश्चन देता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन देता है। अरे हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का होता है। अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दे तो वो होता है 400। ठीक है, और जो टॉपर का जो नंबर जाता है वो 267 और 280 तक इतना मार्क्स जाता है। मतलब आप समझ लीजिए कि 400 में जो है 120 मार्क्स यहाँ पे कम हो जाता है। मतलब इतना अगर आपने ये एनालिसिस कर लिया। अब उसके साथ में है कि आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मैंने कितना बताया, 230 प्लस आपको मार्क्स लाने हैं। तो आप कैसे लेके आएंगे, तो 230 प्लस लाने के लिए आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, वैसे ही 50 तो आपका 200 हो गया, प्लस जो है आपको जो है
और 8 क्वेश्चन, मतलब 58 क्वेश्चन, 55 टू 58 क्वेश्चन लगभग आप करेंगे तो आपका जो है जनरल कैटेगरी में अगर फर्स्ट नहीं तो सेकंड लिस्ट में आपका हो जाएगा। अब अगर दूसरा चीज़ बात करें तो ओबीसी के लिए जो है आपको 52-3 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपका हो जाएगा। और अगर ओबीसी की बात करें, सॉरी एसटी/एससी की बात करें तो उसके लिए जो है और 3-4 क्वेश्चन आप हटा दें तो उतने मार्क्स में हो जाएगा। लेकिन इसको अटेम्प्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो 100 क्वेश्चन देखते हैं और 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के यहाँ पे स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि उन्हें जो है उन्हें ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग पे नहीं जाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे -1 होता है। मतलब अगर आपने क्वेश्चन सही भी किया है और फिर ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया है तो वहाँ पे आपका माइनस मार्किंग के चलते जो है आपको वहाँ पे सीट मिलने से छूट जाएगी। इसीलिए मैं बता दूं आपको ये स्ट्रेटजी लेके चलनी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में जो आपको 60 क्वेश्चन करके आने हैं या फिर 55 क्वेश्चन मिनिमम आपको सही करके आने हैं। और अगर आप 55 क्वेश्चन करते हो तो आप जो है 55 क्वेश्चन अगर आपका सही हो रहा है तो आप 60 क्वेश्चन तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर 55 क्वेश्चन अगर आपका पूरी तरीके से सही हो रहा है तो 5 क्वेश्चन में जो है आप 50-50 में जो है कुछ क्वेश्चंस मार सकते हैं। हो सकता है अगर मान लीजिए 55 क्वेश्चन अगर आपने सही किया और 60 क्वेश्चन आपने करने के लिए गया तो 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए। अब 5 क्वेश्चन में 2 गलत हो गया, 3 सही हो गया, तो 2 गलत हो गया तो उसका -2 मार्क्स हो गया, लेकिन 3 अगर सही हो जाएगा तो उसका 12 मार्क्स, मतलब आपको जो यहाँ से 10 मार्क्स जो है आपको यहाँ पे प्लस मिल जाएंगे। तो ये जो है बहुत अच्छी ये स्ट्रेटजी हो सकती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको जो है मिनिमम 55 मार्क्स जो है आपको सही करके ही आने हैं, जिससे जो है आपका फर्स्ट लिस्ट नहीं तो सेकंड लिस्ट में आपका वहाँ पे सीट जो है कंफर्म हो जाएगा। तो अगर इस तरीके की स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सीट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसी जगह में आप 80 क्वेश्चन छूने जाते हैं तो 80 क्वेश्चन में होगा क्या, अगर आप मान लीजिए कि 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 55 भी क्वेश्चन अगर आपका सही हुआ तो यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा 25 जो है यहाँ पे माइनस मार्क्स हो जाएगा और 55 का कितना हो जाएगा, 55 का हो जाएगा 220, अब -25 कर देंगे तो हमारा 195 मार्क्स ही हमारा आएगा। तो देखिए आपका मार्क्स जो 220 से डायरेक्टली यहाँ पे 195 में आपका पहुँच गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको नेगेटिव मार्किंग से बहुत ज़्यादा बचना है। और अगर दोस्तों यहाँ पे बात करूँ तो ये थी कुछ स्ट्रेटजी। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे एक बस मैसेज डालिए, मैं अपने टाइम पे जो भी मेरे पास नोट्स है मैं सारा कुछ आपको प्रोवाइड करूँगा फ्री में, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और क्वेश्चंस वगैरह चाहिए तो क्वेश्चंस भी मैं प्रोवाइड करूँगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आप भी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाए। तो अगर आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है इसी तरीके की स्ट्रेटजी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या क्या सिलेबस चाहिए, क्या क्या मेन टॉपिक्स है उस चीज़ को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।